हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी। साथियों, आपको बताते चले कि ITI और पारा मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आज हम कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिसका टॉपिक होगा राज्य व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट ऑफ दी गवर्नेंस। यदि LGR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। और आप यदि क्लास PDF चाहते हैं तो LGR स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्ले स्टोर से जाकर के भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको सभी क्लास का PDF मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां से आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी। और हमारा वेबसाइट है www.lgrstudy.com। इसको विजिट करके आप स्टडी से संबंधित बहुत सारी हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये इस सेशन का 7वां वीडियो है। ऑलरेडी 6 वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो आइए बिना देर किए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है। कुल सीटों की जो संख्या होती है, राज्य से चुनकर आए सदस्य की संख्या 530 होती है, और केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आए सदस्यों की संख्या 20 होती है। और 2 सदस्य जो होते हैं एंग्लो इंडियन, वो चुने जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो 352 सदस्य कुल होते हैं लोकसभा में। लेकिन अभी की बात करें वर्तमान की, तो लोकसभा में 545 सीटें हैं। 13 केंद्र शासित प्रदेश से, 530 राज्य से और 2 एंग्लो इंडियन। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो ए यानी कि एंग्लो इंडियन होगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो आपको बता दें, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। लेकिन अब 370 जो है जम्मू और कश्मीर से खत्म कर दिया गया है और ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे। आपको बता दें कि किसी भी देश के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थे मोरारजी देसाई, जो 1977 में 81 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इसलिए बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे। आपको बता दें, ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य जो थे वो 6 थे, और जिसमें से कौन सदस्य नहीं थे ये भी हम आपको बता देते हैं। वल्लभ भाई पटेल ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे। ए कृष्णास्वामी, NG अयंगर और KM मुंशी, ये सभी जो है ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य थे। तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डॉट्स? तो 5 सेकंड में डॉटनेट के साथ उन्हें करो आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT, JEE और नीट का सवाल हो, सभी सवाल के वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डॉटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डॉटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन वीडियो कोर्स का हिस्सा बनिए और डॉटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले मूल कर्तव्यों के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है ये हम आपको बता देते हैं। हमारा मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। और सबसे पहला कर्तव्य जो है वो है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। वही दूसरी की बात करें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें। आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरी की बात करें, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है, देश की रक्षा करें। पाँचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। और नेक्स्ट की बात करें, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करें। नेक्स्ट है, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। उससे अगले की बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। वहीं 9वें नंबर की बात करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां नंबर है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और लास्ट जो है 11वां नंबर है, और आपको बता दें कि हमारा मौलिक कर्तव्य जो है वो 11 है। इसमें से लास्ट है, माता पिता या संरक्षक द्वारा
6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे। तो आशा करते हैं कि आप सभी मौलिक कर्तव्यों के बारे में समझ गए होंगे। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो हिंसा का परित्याग करना, बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र पर आरों की संख्या है, आरों की संख्या कितनी है? तो आपको सबसे पहले बता दें कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र को स्थापित किया गया है और इसमें 24 तिलियां हैं और इस सभी 24 तिलियों में सभी की विशेषता जो है वो अलग अलग है। तो इसका परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? यानी जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन था, ये आपको बताना है। लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली या फिर लॉर्ड इरविन। आपको बता दें आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो क्लीमेंट एटली थे। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है, भारतीय संविधान में किस प्रकार का प्रावधान किया गया है? एकल नागरिकता, द्वैध नागरिकता, बहुविधि नागरिकता या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये विकासशील देश के लिए अच्छा है। द्वैध नागरिकता की बात करें तो ये विकसित देशों के लिए है, शिक्षित देशों के लिए है। जैसे अमेरिका जैसे देश में द्वैध नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है संसद द्वारा। तो सी 10 का परफेक्ट आंसर होगा। 11वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो आपको बता दें कि को वारंटों का अर्थ जो होता है वो होता है हम आदेश देते हैं। और को वारंटों की बात करें तो ये एक प्रकार का वारंट है जिसमें किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप किस आधार पर या किस शक्ति के तहत इसका अंजाम दिए। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति को जब इस्तीफा देना होगा तो किसे इस्तीफा दे सकता है? तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं, उस पर हस्ताक्षर करके उनको पत्र सौंप सकते हैं और उसके बाद इनका इस्तीफा हो जाएगा। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोकसभा सदस्यों की वर्तमान सर्वाधिक संख्या है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कशन किया कि लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है। कितनी है? 545 है। और यदि आप चाहें तो अधिकतम सदस्यों की संख्या लोकसभा में 552 कर सकते हैं। कितना? 552 कर सकते हैं। तो इसलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 14वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की संसद में सम्मिलित है। भारत की संसद में क्या सम्मिलित है? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, राज्यसभा और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारत की संसद में ये तीनों सम्मिलित है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो डी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। 15वां नंबर क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और संसद में निर्वाचित सदस्य जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ये दोनों मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल, लोकसभा और राज्यसभा सभी के सदस्य रहते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है विधानमंडल के सदस्यों का कोई योगदान नहीं है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण, यानी कि बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्य अनुमोदन होना चाहिए। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो 1 महीने में होगा। किसी भी आक्रमण के कारण यदि आपातकाल की घोषणा होती है तो संसद द्वारा 1 महीने में इसका अनुमोदन किया जा सकता है। तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 17वें नंबर क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संसद के
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यदि भारत के दोनों सदन की मीटिंग होती है, बैठक होती है एक साथ, तो इसमें इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं वही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 18वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। तो ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करते चलेंगे। भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया जाता है जिनकी आयु कम हो। कितनी कम हो? 10 वर्ष से, 14 वर्ष से, 18 वर्ष से या 20 वर्ष से। तो जिस बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम होती है उसे कारखानों और खानों में रोजगार देना वर्जित है। यदि ऐसा किसी के माता पिता या गार्जियन करते हैं तो वो दंडित हो सकते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? 18 वर्ष से कम, यानी कि सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति कार्यों का निर्पादन करते हैं। यानी कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की उपस्थिति नहीं हो या फिर किसी कारणवश किन्हीं की मृत्यु हो गई या फिर कोई इस्तीफा दे देते हैं, तो ऐसे समय में कौन राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश इस ऐसी स्थिति में भारत की राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। और ऐसा हो भी चुका है। कब हो चुका है ये हम आपको बताते हैं। तो 1969 ईस्वी में। कब? 1969 ईस्वी में, जब उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई थी और डिप्टी राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, ये इस्तीफा दे दिए थे। ऐसे में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनका नाम था मोहम्मद हिदायत उल्लाह, इन्होंने राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया था, पदभार को संभाला था। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लांछन लग जाए तो कौन इसका निर्णय करते हैं? इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 22वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? संविधान के 73वां संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था। तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना है कैसी? एक स्तरीय ग्राम पंचायत, 2 स्तरीय ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ग्राम पंचायत की संरचना जो है वो इस प्रकार से है, त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत जो पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है, पंचायत समिति जो ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करता है और जिला परिषद जिला का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय, यानी कि सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 24वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का गठन जो होता है वो किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर या फिर जिला स्तर पर? तो आपको बता दें कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। और 23वें नंबर क्वेश्चन में हम इस प्रकार का डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसका परफेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ग्राम पंचायत के सदस्य का निर्वाचन होता है। ग्राम पंचायत के सदस्य का निर्वाचन जो होता है वो कितनी आबादी पर होता है? 5000 की आबादी पर, 3000 की आबादी पर, 1000 की आबादी पर या फिर 500 की आबादी पर? आपको बता दें कि ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन 500 की आबादी पर ही होता है। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए LGR स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल करना नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और आप चाहें तो इसे प्ले स्टोर पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ से आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। आगे बात करें हम अपने वेबसाइट की, तो हमारा जो वेबसाइट है www.lgrstudy.com, इसको विजिट करके आप हेल्प प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।